आज हम सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सोलिबिलिटी में हमने सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन के पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, मतलब जैसे पोलर सोलेंट होंगे वो पोलर सोल्यूट होंगे, वो पोलर सोलेंट में डिजोल्व होंगे। और जो नॉन पोलर सोल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सोलेंट में डिजोल्व होंगे। जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल है नेप्थेलीन इन बेंजीन, एंड पोलर का है सोल्ट एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एडेसिव फोर्स क्या होता है। जैसे अट्रैक्शन होता है जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे एडेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे सोलिड सोलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। ठीक है, जैसे सोल्यूट के लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच हो, जैसे सोल्यूट के बीच और सोलेंट के बीच। ठीक है, अगर एडेसिव फोर्स ज़्यादा हुआ, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, देन सोलिबिलिटी इज इंक्रीज। ठीक है, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि सोल्यूट और सोलेंट इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है लाइक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन फोर्स से। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल है, जैसे मान लो ए को हम मान रहे हैं सोलवेंट और बी को मान रहे हैं सोल्यूट। तो जैसे ए इसमें सोलवेंट है, तो जैसे सोलवेंट के बीच इंटरेक्शन फोर्स है वो सोल्वेंट के इंटरेक्शन के फोर्स के बीच से फोर्स से ज़्यादा हुआ। जैसे एग्जांपल है बेंजीन एंड वाटर, तो इसमें जो वाटर है वो सोलवेंट है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, जो बेंजीन है वो सोल्यूट है जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो वाटर और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है वो कम है इन कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच। इसी वजह से बेंजीन जो होगा वो अनेबल होगा पेनिट्रेट करने के लिए जो क्लोजली बॉन्डेड वाटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगर बी मतलब सोल्यूट जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हुआ सोलवेंट से। इसमें देखो ये सोल्यूट, तो इसमें NaCl है, तो NaCl क्रिस्टल्स होते हैं, उनके जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स से बंद होते हैं, हेल्ड होते हैं। वो कन्वर्ट ब्रेकन बाय बेंजीन से ब्रेकन नहीं हो पाती, क्योंकि सोलवेंट जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है। ठीक है, अगर इसमें सोल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स सोल्यूट और सोलवेंट से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगा, जैसे NaCl इन वाटर। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करें सोलवेंट्स का, ठीक है, मैकेनिज्म के बेस पे पोलर, नॉन पोलर और सेमी पोलर इसमें आएंगे। ठीक है, पोलर की बात करें तो जैसे वाटर, ग्लाइकोल, मिथाइल एंड इथाइल एल्कोहल, है ना, ये आयनिक सॉल्यूट्स में डिजोल्व होंगे और अदर पोलर सब्सटेंस में डिजोल्व होंगे क्योंकि ये खुद ही पोलर सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसमें लाइक डिजोल्व लाइक का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन पोलर सोलवेंट्स ऑन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स पे डिपेंड करेंगे। इस लाइक अगर स्ट्रेच चेन होगा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन जो भी, जैसे 5 कार्बन आर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वो वाटर में स्लाइटली सोल्युबल्स होंगे। अगर वो ब्रांचिंग हुआ तो वो वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जैसे टर्शियली ब्यूटाइल एल्कोहल वो ज़्यादा सोल्युबल होता है वाटर में इन कंपेयर टू अनब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो पोलर सोलवेंट है, ठीक है, वो एक्ट एज ए सोलवेंट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म इनके अकॉर्डिंग ये सोलवेंट इसे यूज़ होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन और सोल्यूशन थ्रू डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो अगर ये हाई होगा तो पोलर सोलेंट होंगे वो रिड्यूस करेंगे अट्रैक्शन फोर्स को अपोजिटली जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको रिड्यूस करेंगे सोलवेंट। ठीक है, पोलर सोलवेंट के। अगर वाटर डिजोल्व होगा, जो वाटर हाइड्रोजन फॉर्मेशन करने का फिनोल्स के साथ, एल्कोहल्स के साथ और अदर जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, है ना, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जो सोलिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पोलर सोलवेंट कैपेबल ऑफ सोलवेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस थ्रू डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें सोल्यूशन होगा वो डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम सॉल्ट ऑफ ओलिक एसिड एंड वाटर। अगर ये सोल्यूबल होंगे तो इनमें जो रोल प्ले करेगा वो डाइपोल इंटरेक्शन प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर सोल्वेंट की बात करें तो ये लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होने की वजह से ये अट्रैक्शन जो होगा अनेबल टू अट्रैक्शन रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे रिड्यूस करने में अनेबल होंगे। ठीक है, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में भी अनेबल होंगे। नॉन पोलर सोलवेंट डिजोल्व नॉन पोलर सोल्यूट में डिजोल्व होंगे, जैसे किसके थ्रू होंगे, वीक वान डेर वाल फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे सोल्यूशन ऑफ ऑयल्स फैट्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। ठीक है, जैसे जो इसमें जो ओलिक एसिड और फैट्स है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में डिजोल्व होंगे। ठीक है, ये दोनों नॉन पोलर होंगे।
और इनमें बीच में जो किससे बॉन्ड बॉन्ड कौन सा होगा, वो क्वांटर वाल फोर्स होगा जिससे दोनों मतलब डिजोल्व होंगे एक दूसरे में, ठीक है। सेमी पोलर सोलेंट की बात करें तो ये ना तो पोलर होते हैं ना नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, सेमी पोलर होते हैं। सेमी पोलर सोलेंट सच एज ए कीटोन्स कैन इंड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है, मोलिक्यूल्स, ठीक है। दे कैन एक्ट एज ए इंटरमीडिएट सोलेंट्स टू ब्रिंग विजिबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स, ठीक है। वो एज ए इंटरमीडिएट वर्क करेंगे हमेशा ये सोलवेंट्स में, ठीक है, इंटरमीडिएट सोलवेंट वर्क करेंगे टू ब्रिंग मिसिबिलिटी, पोलर और नॉन पोलर लिक्विड में मिसिबिलिटी लाने के लिए ये इंटरमीडिएट सोलवेंट्स के जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे एसीटोन इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर, ठीक है। एसीटोन जो होगा वो ईथर की वाटर में सोलिबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये ईथर क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट सोलवेंट के जैसे वर्क कर रहा है, तो हम इसे सेमी पोलर सोलेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो पोलर सोलेंट है वाटर उसकी मिसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ईथर की वाटर में मिसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसे सेमी पोलर सोलेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।